नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरत। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ग्रैंड न्यूज के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा पहुंचे भिलाई। छत्तीसगढ़ के वासियों को दी दिवाली और छठ की बधाई। भिलाई स्मृति नगर में यूपी एटीएस की टीम ने आतंकवादी को हिरासत में लिया। भिलाई के फटाका दुकान में ईडी का छापा। 1 महीने में 2 बार पहुंची टीम। देवेंद्र यादव को मिल रहा मतदाताओं का आशीर्वाद। हुडको सेक्टर 1, 3, 4 और 6 पहुंचे। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। ग्रैंड न्यूज के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा भिलाई के ग्रैंड विजन हेड ऑफिस पहुंचे। छत्तीसगढ़ के वासियों को दिवाली व छठ की शुभकामनाएं दी और मतदान करने को भी कहा। दुर्ग जिले के मशहूर केबल नेटवर्क ग्रैंड विजन के मालिक गुरुचरण सिंह होरा भिलाई पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने सभी स्टाफ से मिलकर हालचाल पूछा और उनके साथ बैठकर बातें की। वहीं हर वर्ष की तरह इस बार भी ग्रैंड परिवार के सभी स्टाफ को दिवाली गिफ्ट दिया गया। साथ ही ग्रैंड न्यूज को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित भी किया गया। इस अवसर पर सभी स्टाफ ने गुरुचरण सिंह होरा का आभार व्यक्त किया। वहीं उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। सर्वप्रथम तो धनतेरस और छठ की मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। साथ में दीपोत्सव है, दिवाली का उत्सव है। माता लक्ष्मी की कृपा सब पे बनी रहे, सबका व्यापार बढ़ता रहे, सबको समृद्धि मिलती रहे। और आज मैं अपने संस्थान ग्रैंड विजन भिलाई पे पहुंचा हूं। आज मैं हमारे सभी डायरेक्टर्स, ऑपरेटर बंधु और पूरे स्टाफ को आज मैं शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचा हूं। और मेरी ओर से पूरे भिलाई वासियों को, दुर्ग वासियों को और आसपास के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और दीपोत्सव बहुत उत्साह से मनाएं, ऐसी मैं कामना करता हूँ। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे शहर वासियों को हम केबल ऑपरेटरों की तरफ से। एवं भविष्य में चुनाव भी हैं, हम सभी ऑपरेटर यही चाहेंगे कि अपने मतदान का उपयोग करें एवं मतदान अवश्य करें। आप भिलाई वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं। हार्दिक सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। जी सर। हमारे समस्त ऑपरेटर बंधु एवं एशियन परिवार, ग्रैंड परिवार के सभी सम्माननीय एवं दुर्ग भिलाई की जनता सभी को दीपावली, धनतेरस एवं छठ पर्व की बधाई हो। साथ ही चुनाव में आपकी सहभागिता, जो आपका अधिकार है, उसका दिल से उपयोग करें। इन्हीं कामनाओं के साथ धन्यवाद। सभी दुर्ग और भिलाई के हमारे केबल ऑपरेटर एलसीओ, उन सबको धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबकी दीपावली अच्छे से बने। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई से संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने पकड़ा। अलीगढ़ से चलाता था कोचिंग। छत्तीसगढ़ के भिलाई में यूपी एटीएस ने मंगलवार देर रात करीब 10 बजे एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। ये संदिग्ध जिले के स्मृति नगर के संग्राम चौक इलाके में छुपा हुआ था। एटीएस की टीम उसे लेकर लखनऊ रवाना हो गई है। दुर्ग पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पकड़ा गया संदिग्ध आतंकी छत्तीसगढ़ का रहने वाला वजीहुद्दीन उर्फ वजीर है। यूपी की यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद अलीगढ़ में कोचिंग पढ़ाता था। यूपी एटीएस को उसके खिलाफ इनपुट मिले थे। 2 दिन पहले यूपी एटीएस ने 2 संदिग्ध आतंकियों अलीगढ़ निवासी अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि दोनों के तार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन से जुड़े हुए हैं। दोनों के पास से आईएसआईएस और अलकायदा इंडियन AQIS से जुड़े साहित्य और दस्तावेज मिले थे। यूपी एटीएस के द्वारा कल एक व्यक्ति को, जो स्मृति नगर चौकी का निवासी था, प्लाट नंबर 127 SBI कॉलोनी में रहता था, उसको अपने यहाँ के अपराध में गिरफ्तारी हेतु हमारे चौकी में इंटीमेशन दिया गया था। उसके पश्चात पुलिस के द्वारा उनको सहयोग किया गया। तत्पश्चात उसको गिरफ्तार किया गया। मामला UAPA जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामला था और राष्ट्रद्रोह से संबंधित था। उस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। स्थायी निवासी है यहीं स्मृति नगर का वो। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई में फटाका कारोबारी के घर ईडी का छापा। सुरेश दीवानी के यहाँ 1 महीने में दूसरी बार पहुंची टीम। भिलाई में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार 8 नवंबर की सुबह सरकार से जुड़े कुछ लोगों के करीबी और पटाखा व्यापारी सुरेश गिंगानी के घर दबिश दी। ईडी ने सुरेश के घर 1 महीने में दूसरी बार छापामार कार्रवाई की है। कहा जा रहा है कि उन्हें महादेव और अन्य घोटालों के लेन देन से जुड़े अहम सबूत मिले हैं। इसी से जुड़े दस्तावेज खंगालने और पूछताछ करने टीम पहुंची है। ईडी की 8 से 10 सदस्यीय टीम बुधवार सुबह 6 बजे भिलाई 3 के पदुम नगर स्थित पटाखा कारोबारी और कांग्रेस नेता सुरेश घिंगानी के घर पहुंची।
घर पहुंचते ही टीम ने सभी मेंबर को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने की मनाही की। इस दौरान किसी तरह का बवाल ना हो, इसको देखते हुए सुरक्षा जवानों को भी घर के बाहर तैनात किया गया है। बता दें कि सुरेश घिंगानी थोक पटाखा व्यापारी है। भिलाई 3 के पदुम नगर में उनके निवास से कुछ दूरी पर महादेव बुक से जुड़े और दुबई में बैठे सौरभ चंद्राकर के बिजनेस पार्टनर दीप सावलानी का घर भी है। कहा जा रहा है कि ईडी को महादेव बुक की काली कमाई के अवैध लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिले हैं। इसी के आधार पर वो 1 महीने में दूसरी बार सुरेश घिंगानी के घर जांच के लिए पहुंची है। अगर उनके यहाँ पुख्ता सबूत मिलते हैं तो ईडी आगे की कार्रवाई भी कर सकती है। फिलहाल टीम सुरेश और उनके बेटे बंटी से पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। गोरखपुर के सांसद और मशहूर भोजपुरी कलाकार रवि किशन दुर्ग जिले के दौरे पर। दुर्ग जिले में 17 नवंबर को मतदान होने हैं, उसको लेकर राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके तहत दुर्ग जिले में गोरखपुर के सांसद और मशहूर भोजपुरी कलाकार रवि किशन पहुंचे थे। उन्होंने दुर्ग जिले के 3 विधानसभा में धुआंधार प्रचार किया, साथ ही भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। वहीं गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने कहा कि सभी जानते हैं, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, भय, आतंक, भ्रष्टाचार का माहौल बन चुका है। हमने देखा कि यहाँ के युवा वर्ग नशाखोरी, सट्टेबाजी की गिरफ्त में है और ये सब प्रदेश सरकार के संरक्षण में चल रहा है। पर अब वो दिन दूर नहीं जब इस सरकार की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि मैं आप सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का संदेश लेकर आया हूँ। आप सभी जानते हैं और आप सभी ने देखा है कि किसी समय में उत्तर प्रदेश में भय और आतंक का माहौल था, लेकिन अब जब से योगी आदित्यनाथ ने सत्ता की डोर संभाली है, तब से शांति और सुकून है और विकास कार्य जारी है। ऐतिहासिक जीत, हर जगह कमल खिल रहा, जनता त्रस्त हो गई। जनता, देवतुल जनता बोलते हैं ना कि सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। ऐसे लोगों के साथ कांग्रेस सरकार ने, भूपेल सरकार ने धोखा किया। उनके साथ, उनके भावनाओं के साथ जो 15 साल के बाद उन्होंने एक मौका दिया था कांग्रेस को, कांग्रेस ने सिर्फ छला है, भ्रष्टाचार किया है। और इस वक्त ये तय है, मैं जो गोरखपुर से आया हूं, ये मैंने माहौल देखा कि बहुमत कहां थे आप, बहुमत की सरकार बन रही है भाजपा की, और भूपेल जी की सरकार जो है उन लोगों की जमानत जब्त हो रही है। रिकेश जी यहाँ पर 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया भैया हो, और यह कहा कांग्रेसिया जिंदगी झंड बा। इतना कुल लूट, इतना भ्रष्टाचार करके कौने बात के घमंड बा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. An exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधायक देवेंद्र यादव की विश्वास यात्रा में हजारों मतदाताओं ने दिया जीत का आशीर्वाद। हुडको सेक्टर 1, 3, 4 और 6 में निकाली विश्वास यात्रा। भिलाई नगर विधायक और कांग्रेस के दमदार प्रत्याशी विधायक देवेंद्र यादव लगातार विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। इसी के साथ ही अब विधायक यादव आम सभा भी ले रहे हैं। 7 नवंबर को विधायक यादव ने हुडको सेक्टर 1, सेक्टर 4, सेक्टर 3 और सेक्टर 6 में विश्वास यात्रा निकाली। इसके अलावा काली मंदिर, खुर्सीपार, शास्त्री मार्केट, राजेंद्र प्रसाद नगर, बापू नगर में आम सभा ली। विधायक यादव ने कहा कि जनता की सेवा ही उनका धर्म है। आप सभी का प्रेम और विश्वास ही मेरी असली पूंजी है। हमारी सरकार ने हर परिवार का राशन कार्ड बनाया है, हर जरूरतमंद को पट्टा योजना का लाभ दिया है। पूरे प्रदेश में बिजली बिल हाफ की योजना लागू की है। खेल को बढ़ावा देने और खुर्सीपार के प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने और खेल सुविधा देने राजीव गांधी स्टेडियम नेशनल स्तर का इंडोर स्टेडियम बनवाया गया है। हुडको में भी बड़ा खेल मैदान बनवाया गया है। सिर्फ यही नहीं, हर वार्ड में बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया। गरीब परिवार जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे थे, उनके लिए स्वामी आत्मानंद स्कूल शुरू किया गया। ऐसे कई विकास कार्य भिलाई में हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बीएसपी के भीतर चलने लगी जहीर की लहर, श्रमिक भी जुट रहे चुनाव प्रचार पर। भिलाई की पहचान बीएसपी से है, भिलाई स्टील प्लांट से है और ऐसे में भिलाई के धमन भट्टियों के बीच बीएसपी कर्मियों में चुनावी चर्चा न हो, ऐसा संभव नहीं। बीएसपी के अंदर भी अब चुनावी चर्चा तेज हो गई है। सभी अपना अपना आकलन कर रहे हैं, तो कुछ लोग प्रत्याशियों के विषय में मुखर होकर अपनी राय भी जाहिर कर रहे हैं। प्लांट के भीतर इस बार जहीर खान के पक्ष में सभी एकजुट होते नजर आ रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी से लेकर ठेका श्रमिक तक जहीर के पक्ष में वोट करने अपील करते हैं। किसी प्रत्याशी के पक्ष में इस तरह का समर्थन इस बार ही देखने को मिल रहा है। यह समर्थन श्रमिकों के साथ हुए बैठक में जहीर के द्वारा की गई अपील और घोषणाओं का असर है। बैठक में जहीर खान ने कहा, भिलाई स्टील प्लांट का गौरव लौटाने का हर संभव प्रयास करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि पूर्व की तरह भिलाई स्टील प्लांट का एक अलग अस्तित्व हो और यहाँ का क्रमिक प्रमुख राज्य शासन का प्रतिनिधि आईएएस अफसर बने, जिससे यहाँ निकलने वाली नौकरियों में स्थानीय युवाओं की उपेक्षा न हो। भिलाई टाउनशिप को स्वच्छ रखने का हर संभव प्रयास करूंगा, जैसे बैकलेन की सफाई एवं काउंटर के सीपेज मरम्मत एवं 50 साल पुरानी पेयजल पाइपलाइन युद्ध स्तर पर बदलवाने का काम शुरू करवाऊंगा। इसी तरह आवासों में बिजली के तार भी बरसों से नहीं बदले गए हैं, इसे भी बदलवाया जाएगा। भिलाई स्टील प्लांट में बढ़ते आउटसोर्सिंग पर नियंत्रण करने का एक ठोस नीति बनाने का प्रयास करूंगा, जिससे ठेका मजदूर और नियमित कर्मियों का अनुपात संतुलित रहे और यहाँ के मैन पावर की भर्ती स्थानीय स्तर पर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। मनोज राजपूत अब जल्द ही बड़े पर्दे पर। 9 फरवरी को रिलीज होगी हॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म। मशहूर बिल्डर मनोज राजपूत अब जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। बता दें कि मनोज राजपूत के जीवन पर बनी बायोपिक फिल्म गांव के जीरो शहर में हीरो जल्द बड़े पर्दे पर रिलीज करने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि मनोज राजपूत के जीवन की कहानी गांव के जीरो शहर में हीरो में दर्शाया गया है। इस फिल्म में मनोज के बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें दिखाई गई है। यह फिल्म सिनेमा घरों में 9 फरवरी को रिलीज होगी। बता दें यह फिल्म हॉलीवुड की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है। इस फिल्म की शूटिंग न केवल छत्तीसगढ़ में की गई है, बल्कि कोलकाता और अन्य राज्यों में भी हुई है। फिल्म में प्रोफेशनल ग्रैंड सिनेमेटोग्राफी हासिल करने के लिए फैक्टम हाई स्पीड कैमरा का उपयोग किया गया है, जो आमतौर पर हाई बजट बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये फिल्म छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य 5 भाषाओं में जल्द ही डब की जाएगी। बता दें बॉलीवुड में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले भगवान तिवारी भी इस फिल्म में नजर आएंगे। वहीं इस फिल्म की अभिनेत्री के रूप में नेहा नजर आएंगी। नेहा एक शीर्ष हॉलीवुड मॉडल है, जिन्होंने मॉडलिंग में कई जीत के साथ चिन्हित किया गया है। उन्होंने मॉडलिंग उद्योग में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति स्थापित की है। वहीं इस फिल्म के निर्देशक उत्तम तिवारी हैं, जिन्होंने लगभग 20 वर्षों से ज्यादा हॉलीवुड के ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। फिल्म की रिलीजिंग को लेकर आज मनोज राजपूत ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से चर्चा की और बताया कि वह 9 फरवरी 2024 को अपनी फिल्म गांव के जीरो शहर में हीरो को रिलीज करेंगे। सर सवाल ही नहीं उठता। हमने जो मूवी बना के रखे हैं तो अभी तो कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन सीन तो आता है। सुबह से शाम तक हम तो पहले प्लॉट मेजरमेंट करते थे रात को सपने में, अब तो लगता है कि यार एक्शन कर रहे हैं,
गाना गा रहे हैं, ये कुछ नया स्टोरी बन जाए, वो चीज सपने रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है, एक्साइटेड होता है यार। जैसे हम बचपन में थे गांव में, तो एक VCR होता था और हम एक चटाई लेके चले जाते थे और बैठ जाते थे, यार ये हीरो, ये मूवी मतलब पिक्चर चलेगा अमिताभ बच्चन का, उस समय धर्मेंद्र जी की थे और बहुत सारे मूवी चलता था। तो हम लोग बचपन में बोलते थे यार हीरो ऐसा होता है, इसको ऐसा मार रहे। उस समय एज भी बहुत कम था, तो ये हीरोइन थी, ये सारे चीज होता था। फिर मैंने उस समय रियली बता रहा हूँ कि हमने गांव में बहुत परिस्थितियां बहुत खराब थी, रियली बहुत परिस्थितियां खराब थी, लेकिन मूवी देखते थे ना तो होता था यार ये कोई स्टोरी होता था कि गांव से मतलब एक हीरो रहता है, कुछ गांव से निकलता है शहर में जाता है, कुछ बिजनेस करता है एक स्टोरी में, फिर उसके बाद बहुत पैसा कमाता है। तो लगता है यार कैसा ये भी होता होगा क्या, कभी हो सकता है कि हमारे साथ हो जाए। ये था और वाकई में मालिक ने, ऊपर वाले ने सुना और वास्तविकता आपके सामने है और आप लोग को प्यार है। अभी आप इसीलिए आप लोग को बुलाए हैं और इसीलिए पूरी टीम आए हैं और अभी कुछ समय के बाद आपको डेट पता चल जाएगा। मैं आपको बता रहा था, हर सक्सेस के पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है। पूरा सक्सेसफुल एक इंसान और क्या सक्सेस करेगा। तो मैंने आपको बताया कि पहले कि गांव से शहर तक आने में कितनी कठिनाइयां होता है, गांव से लोग निकल नहीं पाते। एक सबसे पहले मैं आज भी तो अपने गांव ग्रामीण क्षेत्र में मेरे परिवार के लोगों को जाता हूँ कि वो लोग शहर में, एक ही सवाल उठता है, अरे यार हम लोग जाएंगे कहाँ, रुकेंगे, क्या काम मिलेगा वहां पर, काम मिलेगा तो कैसे काम मिलेगा, रहने की व्यवस्था कैसी होगी, कौन हमको सपोर्ट करेंगे, मामा के घर कितने दिन रहेंगे, चाचा के घर कितने दिन रहेंगे, बहुत सारे सवाल आता है और गांव के लोग निकल नहीं पाते। आज भी गांव से शहर आके अपना रोजी रोटी तैयार करके एक जगह स्थापित करना और एक पहचान बनाना इतना कठिनाई नहीं है। और खासकर मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ में आपने देखे होंगे कि टक्कर छत्तीसगढ़िया को नहीं है। छत्तीसगढ़िया में अगर उभरता सितारे अगर तैयार होता है तो किसी ना किसी रूप से उसको दबा दिया जाता है। आप सभी को पता भी है या हम छत्तीसगढ़ के अपने लोग हैं कि कहीं न कहीं हमारे अंदर कुछ कमियां रहती कि हम लोग उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते, ये हमारी कमी है। तो ये सारे बहुत सारे सवाल उठते हैं और मुझे लगता है कि अब बदल गया है। अब हर किसी के पास मोबाइल है कि जब छत्तीसगढ़िया के पारी आता है ना, जब छत्तीसगढ़िया का पारी आता है ना तो कान खड़े हो जाते हैं। मैं भी छत्तीसगढ़िया तो हूँ छत्तीसगढ़िया, मेरे एक डायलॉग है, तो हूँ छत्तीसगढ़िया मुँह छत्तीसगढ़िया और हम सब बढ़िया बढ़िया। अभी ऐसा कुछ बात हुआ नहीं है, लेकिन हम अगर आप लोगों का प्यार मिलेगा, पूरी छत्तीसगढ़ का प्यार मिलेगा, तो हम तो बताया ना कि जो 20 साल काम करते हैं, 20 साल में जिस लक्ष्य में पहुंचते हैं मैं 20 महीना में पहुंचता हूं। मेरे कार्य क्षेत्र देख लीजिएगा, मैंने बहुत कम समय में अपनी पहचान बनाई, क्योंकि मैं 20 साल में वहां तक नहीं मेहनत करता जितना मैं 20 महीने में कर लेता हूं और ये मेरे कमिटमेंट के पहले काम करता हूं। ऐसा नहीं है, देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ मूवी अभी अब लगातार 3-4 साल में देखिए 4-5 फिल्में हिट हुई है और अभी पिछली मूवी ले शुरू हो गई माया की कहानी 20 करोड़ का बिजनेस थी, 1 करोड़ की फिल्म मूवी थी। उसके पहले एक फिल्म आई थी पगली फंस मूवी, लगभग 15 करोड़ की बिजनेस की। मेरी एक मूवी आई थी आई लव यू, 2-2.5 करोड़ की बिजनेस की थी, 40 लाख की फिल्म। फिल्में चलती है, हमारा एरिया छोटा है, हमको थिएटर बहुत कम मिलता है और लगभग हमको 40 सिंगल स्क्रीन, 30-35 मल्टीप्लेक्स मिलते हैं। 75 स्क्रीन में कितना बिजनेस होगा। उसके बाद भी लगातार यहाँ 20-20 फिल्में साल में बन रही है, 20 फिल्म, 25 फिल्म, 30 फिल्म बन रही है। गवर्नमेंट ने फिल्म विकास निगम की घोषणा की है, तो हम अभी तक कुछ ऐसा प्रारूप में आया नहीं है। तो यहाँ स्टूडियो नहीं है, बहुत सारे ऐसे चीज है जब हम शूट करना चाहते हैं वो मिलता नहीं है। जैसे जेल का सीन है, जेल का ही हमको परमिशन तो मिलेगा नहीं। वहाँ रामोजी फिल्म सिटी में जेल बनाया गया है, खासतौर से हम लोग को जेल में शूट करने गए थे। वहाँ पे 6 दिन हमने जेल का शूट किया, उसमें 2 एक्शन था और 8-10 जेल के सीन है। तो रामोजी फिल्म सिटी में जेल का सीन ही शूट करने के लिए खास तौर से गए थे, क्योंकि वहाँ प्रॉपर हर चीज को बहुत बढ़िया से बनाया गया है। जेल है, अदालत है, जो चीजें यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती, तो इसके लिए हम लोग वहाँ रामोजी फिल्म सिटी में गए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।